स्वागत है आपका सिने स्पीक्स में और मैं हूं दिव्यांशी। कथानकही में व्यान कथा को उसकी पसंद के अनुसार बनी कप कॉफी देती है। कथा स्वाद से खुश नहीं होकर उसे साइड में रख देती है। व्यान कॉफी बढ़ाने का वादा करता है या राघव को युवराज की असावधानी का एहसास होता है और पूछता है कि कुछ गड़बड़ है क्या। युवराज माफी मांगता है लेकिन राघव उसे आश्चर्यचकित करने के लिए और कौन सी कथा को संयुक्त रूप से लेने का सुझाव देता है। युवराज ने यह कहते हुए मना कर दिया कि वह जल्दी में है। कथा व्यान की योजनाओं की आलोचना करती है। व्यान ने उसे बताया कि उसने कोई जरूरत नहीं बताई है या उनके प्रस्ताव स्वीकार नहीं किए गए हैं, जो स्पष्टता की कमी दर्शाता है। वह प्रेम मॉडल सहयोग के अपने स्मारक में कथा की मजबूत दृष्टि को याद करता है। कथा मन ही मन अपने टूटे हुए सपने पर अफसोस जताती है। व्यान कथा को उस पर भरोसा करने के लिए प्रोत्साहित करता है, लेकिन वह स्वीकार करती है कि वो कमजोर है। वो कहती है कि आरव पर इसका बहुत बड़ा ऐसा असर पड़ा है, वह अभी भी ठीक हो रहा है। व्यान ने आरव को धोखा दिया जो कभी उसे पिता मानता था। कथा रेखांकित करती है कि वो नहीं समझ पा रहा है, लेकिन आरव एक बच्चा है और वो ऐसा नहीं कर सकता है और वह उसके साथ कुछ भी जोखिम नहीं उठाना चाहती। कथा सोचती है कि व्यान और आरव एक साथ नहीं हो सकते। व्यान कथा से आरव का विश्वास जीतने का मौका मांगता है, लेकिन वह नहीं कहती है और उसे मौका देने से इनकार कर देती है। क्रू ने अफवाह उड़ाई कि कथा को उसके निराशाजनक व्यवहार के आधार पर अर्थ कौन की याद आती है। राघव प्रकट होता है और पूछता है कि कथा कहाँ है। उसका नौकर उसे उसके कैबिन में ले जाता है। कथा और व्यान कैलाश की शूटिंग पर बहस करते हैं। अगर उन्होंने व्यान को दोबारा देखा तो युवराज उन्हें नहीं छोड़ेगा। आरव ने अव्यवस्था देखी, इसलिए कथा ने उसकी रक्षा करने और उसे पुनर्जीवित करने का फैसला किया। व्यान कथा से पूछता है कि क्या उसे प्यार पर डाउट हो सकता है और सोचता है कि वह ऐसे नहीं कर सकती है। वह सोचता है कि क्या भगवान उसकी प्रार्थनाएं स्वीकार करेंगे। कथा इमोशनल हो जाती है और सोचती है कि कठिन समय में उनका प्यार क्यों नहीं चमका है। कथा को आश्वास करने के लिए वह उससे प्यार करता है। व्यान कहता है कि वह उससे प्यार करते रहेगा और उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। राघव कथा को बुलाते हुए कैबिन में घुस जाता है। युवराज ने एहसन से समस्या से निपटने के लिए विनती की। व्यान झूठ बोलता है और कहता है कि वह सच्चाई छिपाने के लिए अपनी नई कविताएं पढ़ रहा था। राघव का कहना है कि व्यान की कविता गहरी भावनाएं पैदा करती हैं जो लोगों को रुला देती हैं। राघव का कहना है कि व्यान ने पहले उनके लिए एक प्रोजेक्ट पर काम करने से इनकार कर दिया था, लेकिन उन्होंने इमोशनल रूप से उसे मना लिया था। कथा एहसन को सचेत करती है कि कथा राघव के साथ है और उसे खतरे को चेतावनी देती है।